मसीह यीशु के नाम में आप सबको इस्लाम। कितने लोग आज सुबह खुश हैं? आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से एक अहम जोन सा टॉपिक है, हम उसके ताल्लुक से चंद एक बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम में से पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें जो बेगाना जुबानों में बातें करने के वसीला से तरक्की का सबब बनती है, हम ये सीखेंगे। कलाम में तो ये लिखा है कि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। ये कौन सी तरक्की है जिसके बारे में खुदावंद के कलाम में ये लिखा है? जिंदगियों को आज हर हालत के अंदर तरक्की की जरूरत है। लोगों को अपने कारोबार के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, हर चीज के अंदर तरक्की चाहता है इंसान नहीं चाहता कि जो मेरी हालत चंद साल पहले थी मेरी अब भी वही हालत हो। इंसान अपने लिए दुआ भी ये करता है, लेकिन एक बड़ी अहम हालत और अहम हिस्सा है जिसके अंदर हर कलीसिया के फर्द को तरक्की करने की जरूरत है, और वो हमारी रूहानी हालत है, जिसके बारे में खुदावंद का बंदा पौलुस ये कहता है कि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें 2 साल हो गए होंगे पानी का बपतिस्मा लिए हुए, कईयों को 5 साल, कईयों को 10 साल, कईयों को 15 साल, कईयों ने अपने बचपन में लिया लेकिन आज बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनकी जो रूहानी हालत और रूहानी सोच है वो आज भी तब्दील नहीं हुई। उसमें किसी किस्म की तरक्की जौन सी है वो नजर नहीं आती। चंद साल पहले भी वो अपनी छोटी से छोटी बातों के लिए दूसरों से दुआएं करवाते थे, आज भी ऐसे ही है। चंद साल पहले भी उनका अपना ईमान बड़ा कमजोर सा था, आज भी ऐसा ही है। उनकी सोच में तरक्की नहीं है, ख्यालात में तरक्की नहीं है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी जो हालत है खुदावंद के पास आने के बाद तो वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है, मुश्किलात बढ़ गई हैं, हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए बहुत से लोग जो से वो अपनी दुनियावी जिंदगी से निकलते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदावंद के लिए जब भी हम एक कदम बढ़ाते हैं हमारा कदम वो रुकने वाले नहीं बल्कि बढ़ते रहने वाले हैं। लेकिन आज हमारे खुदावंद के लिए, उसके काम के लिए अगर कदम नहीं बढ़ रहे तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी रूहानी तरक्की क्यों नहीं हो रही। यहां पर लिखा है कि वो जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। तरक्की हमें बहुत सी हालतों में करनी है, हमें अपने रूहानी इख्तियार में भी हमें तरक्की करनी है। हम ईमानदार हैं। खुदा ने यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर इंजील की खुशखबरी सुनाना, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौत से होंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, वो बीमारों को अच्छा करेंगे, और साथ ही उसके ये भी लिखा है कि वो तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अगर हमारा ईमान लाना जरूरी है, अगर हमारा बीमारों के लिए दुआ करना जरूरी है, बदरूहों को निकालने का इख्तियार भी जिस खुदावंद ने दिया है उसी ने ये कहा है कि वो तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। आज बहुत सी गलत तालीमों ने कलीसिया के अंदर जुबानें बोलने की अहमियत को दबा दिया है। हम कलाम में से सीखे तो सही, हमें जुबानें बोलना क्यों जरूरी है? हमें इसलिए जुबानें बोलना जरूरी है इसलिए कि पहली बात ये यीशु ने कहा है। हमें इसलिए जुबानें बोलना जरूरी है इसलिए कि यही जुबानें उसके रसूलों ने भी बोली हैं, और इन जुबानों के बोलने से, ये तरह तरह की जुबानों में खुदावंद से बातें करने से हमारी रूहानी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, हम चंद एक बातों को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम के अंदर खुदावंद के बंदा पौलुस ने लोगों की हौसला अफजाई की है कि वो बेगाना जुबानें बोले, इसलिए कि उनकी बेगाना जुबानें जौन सी है उनकी प्रस्तिश के अंदर, उनकी दुआ के अंदर जब ये इनको बोलते हैं तो उनको रूहानी तौर पर इससे और ज्यादा वो तरक्की करते हैं। एक यूनानी स्कॉलर है जिसने ये कहा है कि बेगाना जुबानों में दुआ करना जौन सा है वो हमारी रूहानी जिंदगी को चार्ज करता है। आप आज कोई भी चीज है, मोबाइल है आपके पास, आप बगैर चार्ज के उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी को
वो जिंदगी जो ईमानदार की जिंदगी है, आप कैसे उसको चार्ज किए बगैर बीमारों पर हाथ रख सकते हैं, अपने हालात के लिए दुआ कर सकते हैं, या अपने छुटकारे के लिए आप किसी भी हालत के लिए दुआ कर सकते हैं, जब तक कि आपने अपनी इस रूहानी इस जिंदगी को चार्ज नहीं किया हुआ। और यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद का बंदा पौलुस पहले कुरिन्थियों के 14वें बाब उसकी दूसरी आयत में ही ये कहता है, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि इसकी कोई नहीं समझता। हमें ये जानने की जरूरत है कि वो जरिया जिसके वसीला से मैं खुदा से बातें करूं वो कौन सा है, और वो है बेगाना जुबानों के अंदर बातें करना। और यहां पर वो कहता है कि वो खुदा से बातें करता है, वो इंसान से बातें नहीं करता। और आगे चलकर लिखा है, हालांकि वो अपनी ही रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। अपनी रूह के वसीला से वो कौन सी बातें कहता है? भेद की बातें कहता है। आज लोग समझते हैं कि हमें रूल कुछ पाना क्यों जरूरी है, अगर ना भी रूल कुछ पाए हम यीशु पर तो ईमान लेकर आते हैं। लेकिन बड़ी ही खूबसूरत बात और जवाब हमें कलाम से में मिलता है कि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो भेद की बातें करता है। हमें बहुत से भेद है जिनको हमें जानने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी के लिए हम बहुत सी चीजों से ना वाकिफ है और हम गलत फैसले कर जाते हैं। हम लोगों से पूछते हैं बताओ मैं ये काम करूं या ना करूं। कई दिन हमारे गुजर जाते हैं इसी बहस के अंदर। हम पूछते हैं, सोचते हैं, बहस करते हैं, लेकिन वो भेद के हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं वो तो खुदावंद के पास है। और उसको जाहिर करने का तरीका और जरिया सिर्फ एक ही है और वो खुदावंद का पाक रूह है। बहुत सी भेद की बातें आपके अपने अजीजों के लिए भी खुदावंद आपसे करेगा। हो सकता है कि वो खुदावंद की इस हद तक कुर्बत से अभी दूर हो, लेकिन आप जब खुदावंद ही की ज़बान में, ये खुदावंद ही की ज़बान हम क्यों कहते हैं? क्यों खुदावंद से बातें करने के लिए हमें बेगाना ज़बान ही की जरूरत है? हम दूसरी ज़बान में भी दुआ करते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो किससे करता है? वो खुदा से करता है, ना कि वो आदमियों से। और फिर इसी बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है लेकिन मेरी अकल बेकार है। यहां पर लिखा है कि मेरी रूह तो दुआ करती है। इससे मुराद ये है कि वो रूह जो हमारे अंदर है, एक इंसान मुकम्मल इन चीजों से मिलकर बना है, जान, बदन और रूह से। लिखा है मेरी रूह तो दुआ करती है। खुदा ने इंसान को रूह इसलिए बनाया क्योंकि वो खुदा खुद रूह है और उस रूह के वसीला से वो चाहता था इंसान का मेरे साथ राब्ता हो। लेकिन गुनाह के वसीला से वो रूह जो सी है वो आलूदा हो गई। लेकिन वो जिंदगियां जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेती है, उसके नाम पर ईमान लेकर आती हैं, उसके खून से अपने जामों को धो लेती हैं, उन जिंदगियों को, उनकी रूहों को वो पाक कर देता है। हमारी रूह को पाक करने वाला खुदावंद का पाक रूह है। हमें निजात तक लेकर आने वाला खुदावंद का पाक रूह है। हमें यीशु के मुकाशफात दिलाने वाला ही खुदावंद का पाक रूह है। और जब खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर आकर काम करता है तो हमारी रूह के वसीला से वो खुदावंद की रूह के साथ वो क्या करता है? बातें करता है। रूह कुछ जब हमारे अंदर आता है, क्योंकि यीशु ने कहा था वो तुम्हारे साथ है फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। और जो अंदर है हमें पता तो चले जो अंदर आया है वो आखिर काम क्या कर रहा है। जो चीज किसी जगह में मौजूद होती है वो जरूर अपनी मौजूदगी का इजहार करती है। आप बहुत से लोग यहां पर मौजूद हो, आप लोग गाते हो, दुआ करते हो तो एक शोर पैदा होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म हो जाएगी कमरा बिल्कुल खाली होगा। जो लोग मौजूद होते हैं किसी की मौजूदगी का किसी ना किसी जरिया से शोर को पैदा करके उनकी मौजूदगी का इजहार होता है। रूह कुछ की मौजूदगी का इजहार भी हमारे अंदर जो कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर होगा। जब हम बेगाना ज़बानों में बातें करते हैं खुदावंद से तो ये रूह कुछ की हमारे अंदर मौजूदगी का इजहार है। और यही रूह जब हमारे अंदर काम करता है तो वो हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है? खुदा से बातें करता है। तभी तो खुदावंद के बंदा पौलुस ने कहा कि मेरी रूह क्या करती है? दुआ करती है।
बेगाना ज़ुबानों में दुआ करना ये हमारे राब्ते को खुदावंद के साथ जोन सा है ये जोड़ देता है, ताकि हम वो दुआ कर सके जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। क्योंकि लिखा है कि जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो अपनी क्या करता है, तरक्की करता है। रूल को उसके बपतिस्मा मिलने के बाद जो पहला निशान ईमानदारों को दिया गया है वो बेगाना ज़ुबानों में बातें करना है। करनीलियस के घर में जब पतरस को बुलाया गया तो गैर कौम के लोग थे। जब पतरस ने उनके लिए दुआ की, उनको कलाम सुनाया, तो लिखा है सब रूल कुछ से भर गए। उन सब ने बेगाना ज़ुबानें बोली। अब ये बड़ा एक अहम निशान था यहूदियों के सामने कि हमें भी उसी तरह से रूह मिला है जिस तरह के तुम्हें मिला था। इसलिए कि उन्होंने क्या किया था, बेगाना ज़ुबानें उन्होंने बोली थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली चीज, बेगाना ज़ुबानों में दुआ करने के वसीला से हमारी तरक्की कैसे होती है, हमारी रूह जौन सी है वो खुदा की रूह के साथ वो मिल जाती है, क्योंकि खुदा रूह है और हमें उसी के अंदाज में हमें फिर बात करने के लिए रूह कुछ ऐसे अल्फाज देता है। फिर दूसरी, बेगाना ज़ुबानों में दुआ करने की जो वजह है कि हमें बेगाना ज़ुबानों में दुआ क्यों करनी चाहिए, कौन सी तरक्की है जो हमें मिलती है। बेगाना ज़ुबानों में दुआ करने के वसीला से हम वो दुआएं करते हैं जो ऐन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। कौन सी दुआएं करते हैं जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। हमारी अपनी दुआएं जौन सी है वो आधे से ज्यादा खुदगर्जी से भरी हुई है। हम मैं ही से दुआ शुरू करते हैं और मैं ही से खत्म कर देते हैं। हमारे अपने सोच और ख्यालात के अंदर जो बातें गर्दिश करती हैं, हम दुआ के अंदर उन्हीं ख्यालात को बोलते हैं। लेकिन जब हम बेगाना ज़ुबानों में दुआ करते हैं तो बेगाना ज़ुबानों में दुआ करना हमें हमारी हर तरह की जिस्मानी खुदगर्जी से बाहर निकाल देता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा कि क्या तुमने मेरे लिए कभी खास मेरे लिए तुमने रोज़ा रखा है। और मैं ये कहूंगी आज बहुत से लोग हैं जो दुआएं भी सिर्फ खुदावंद के लिए नहीं करते। वो कहते हैं खुदावंद मैं गुनाहगार था, मैं गुनाहगार हूं, मैं ये था, मैं हूं, मैं कभी आप अपनी दुआओं में गौर करें। हम कभी ऐसी भी दुआएं करके देखें जिनमें हमारा जिक्र, हमारा तस्करा बिल्कुल शामिल ना हो। हम सिर्फ खुदावंद की प्रस्तिश से शुरू करें और खुदावंद ही की प्रस्तिश उसके अंदर शामिल हो, और वो दुआएं जौन सी हैं फिर वो खुदावंद के तख्त को छूती है, जिनको सुनकर वो उतरता है और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। अगर आप 1 घंटा दुआ कर रहे हो, आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा आप 40-45 मिनट अपनी दरखास्तों को सामने रखो, आप आखिरी 5 मिनट भी से दरखास्तों को दोगे और बाकी सारे वक्त जो है सिर्फ उसकी तारीफ में गुजारोगे, मेरा ये ईमान है कि खुदावंद उन तमाम दरखास्तों का जवाब देगा। बेगाना ज़ुबानों में जब हम दुआ करते हैं तो हम वो दुआएं करते हैं जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। हम खुदावंद से बाज़ औक़ात ऐसी चीजें मांगते जाते हैं जो हमारी खुशी, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन खुदावंद की मर्जी नहीं है। लेकिन हम जिद करते हैं। बनी इसराइल ने भी जिद की, तो हमें बादशाह दे। खुदावंद ने तंग आकर उनको सौल बादशाह दे दिया, और उस बादशाह का आखिर देखे ऐसी बुरी रूह के कब्जा में आकर वो हलाक हुआ है। हम ऐसे जिद्दी लोग ना बने कि जो चीजें खुदावंद की मर्जी में नहीं है हम जबरदस्ती उसकी मर्जी में शामिल करें। बेगाना ज़ुबानों में जब हम दुआ करते हैं तो फिर हमारी दुआ का जो लीडर है, जो हमसे दुआ करवाता है, वो रूह कुछ बन जाता है और वो कोई गैर जरूरी बात हमारे मुंह से नहीं निकलने देता। इसलिए मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपनी रूहानी तरक्की चाहते हो तो फिक्रमंद हो क्या मैं बेगाना ज़ुबानों में बातें करता हूं कि नहीं। बहुत से लोग इस जगह पर इस तरह के बैठे हुए हैं जिनको रूह उसका बपतिस्मा भी मिला है, लेकिन वो शायद कभी कभार बेगाना ज़ुबानें बोलते हैं। खुदावंद की हुजूरी जिस तरह आज कलीसिया के अंदर सब लोग मिलकर खादम दुआ करते हैं, शायद वहां पर आकर वो बोलते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक ये फिक्र ही नहीं की कि मुझे बेगाना ज़ुबानें बोलना जरूरी है। ये हमने अपने तौर से अल्फाज को हम पैदा करके नहीं बोल सकते, ये खुदावंद की तरफ से है, लेकिन हम अपने आप को तैयार जरूर कर सकते हैं। इसलिए कलीसिया में वो लोग
जिनको खुदावन के पाक रूह के बपतिस्मा का ये पहला निशान अब तक नहीं मिला, अपनी इस हालत के लिए आप फिक्रमंद हो जाओ, इसलिए कि इब्लीस ने तो आपकी रूहानी हालत को रोक रखा है ताकि आप तरक्की ना करो। इसलिए कि जो ही आपने तरक्की की इब्लीस को शिकस्त मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने तरक्की ना की तो इब्लीस आपकी जिंदगी में, आपके कामों में, हालात में तरक्की करता जाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर वो हलाकत को लेकर आएगा। हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है। ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। कलीसिया किन लोगों को कहते हैं? ईमानदारों की जमात। लेकिन आज की कलीसिया ऐसी नहीं नजर आती। लोग कलीसिया में आकर निजात पाते हैं, लेकिन इब्तदाई दौर के अंदर कलीसिया की सूरत मुख्तलिफ थी। लिखा जो हर रोज निजात पाते थे, खुदावंद उनको उनमें मिला देता था। निजात पाने के बाद एक मजमा इकट्ठा हो जाता था जिसको कलीसिया कहते हैं। लेकिन आज यहां पर कलीसियाओं के अंदर ईमानदारों से ज्यादा गुनाहगार लोगों की तादाद है। कलीसिया के वो लोग, ईमान लाने वाले वो लोग, इस बात पर गौर करें। हम बासुकात रूल को उसके अपनी जिंदगी में काम के तजर्बे को दो तरह से, अपनी निजात के तजर्बे को दो तरह से देखते हैं। सब लोग दुआ कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी हालत कुछ जज्बाती इस तरह से हो रही है कि आपके आंसू भी बह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जज्बाती हालत के तहत आप कभी भी कोई अपनी जिंदगी में फैसला ना करें। लेकिन वो लोग जो जज्बात के तहत नहीं बल्कि हकाइक के तहत, हकीकत को जानकर, हकीकत को कबूल करके कि ऐसा है और मुझे ऐसा ही कबूल करना है, वो लोग जब ईमान लेकर आते हैं फिर वो पीछे हटने वाले नहीं होते। आज बड़ी जमात में ऐसे लोगों की तादाद नजर आती है, जब उनको निजात के लिए कहा जाए कि खड़े हो जाओ, वो आंसू भी बहाते हैं। हमारा बहस आंसू भी बहाना ये हमारी जज्बाती कैफियत को तो सिर्फ जाहिर करेगा, लेकिन ये इस बात की अलामत नहीं है कि हमारी जिंदगी में 100% काम जो सा है वो निजात का हुआ है। कलाम की बातें हम सुनते हैं, हम उनको समझने की तो कोशिश करें, और जो समझ में आ जाती है उस पर चलने की हम कोशिश करें, तलाश करें कि किस तरह से मैं और ज्यादा आगे बढ़ सकता हूं। और यहां पर एक और हवाला रोमियो उसका 8वां बाप उसकी 26 से 7वीं आयत में लिखा है कि इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। लिखा है कि इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुआ नहीं करनी आती, दुआ तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते किस तरह से करनी है। बहुत से लोग बचपन से एक ही अंदाज से, एक ही तरह के अल्फाज से वो दुआ करना शुरू हुए हैं, तो आज तक उनके वही अल्फाज हैं। उनको जैसे कहा कि फलां भाई या बहन जो था वो दुआ करे, वो एकदम से शुरू हो जाते हैं। वही सेम अल्फाज आप उनको अगले दिन कहोगे कि दुआ करे, वही होंगे। ये रटी रटाई दुआएं हैं। हम कब तक इनका सहारा लेंगे? ये तो हमारे अपनी ये कोशिश से बनाए हुए अल्फाज है, लेकिन जब रूल कुछ जो सा है हमारी मदद करता है, तो वो हर रोज उसकी तारीफ के लिए, हर रोज उसकी प्रस्तिश के लिए वो नए नए अल्फाज हमारे अंदर डालता है। तो फिर महज हम अपने होंठों ही से दुआ नहीं करते, बल्कि हमारी रूह जौन सी है वो खुदावंद से दुआ करती है। हमें ऐसी मदद की जरूरत है। लोग समझते हैं कि शायद मुझे खुदावंद की तारीफ के लिए इतनी बातें नहीं आती, लेकिन जब रूह कुछ से कहोगे, क्या लिखा है कि रूह कुछ आहें भरता है, शफायत करता है हमारे लिए। जो लफ्ज यहां पर आहें भरने के लिए इस्तेमाल हुआ है यूनानी तर्जमे के अंदर, यूनानी जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं इसका मतलब महज जैसे आहें रो रो कर आहें भरना, सिस्किया लेना, ये नहीं है, बल्कि लिखा है कि रूह हमारी लिए आहें भरकर शफायत करता है। यानी रूह जोन सा है उसके दुआ करने का, शफायत करने का एक अपना अंदाज है और एक अपनी ही जुबान है। रूह कुछ जोन सा है वो ऐसी जुबान के अंदर हमारे लिए शफायत करता है, फिर वही जुबान जिसके अंदर रूह को शफायत करता है, उसी जुबान के अल्फाज को वो हमारी रूह में डालता है और वो हमारे लबों से निकलते और खुदावंद तक पहुंचते हैं। यह रूह में दुआ करने का असल मकसद है।
हम लोग महज इस बात से खुश ना हो कि रूह तो हमारे लिए शफायत कर रहा है, हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रूह हमारे लिए शफायत तब करेगा, आहे तब भरेगा जब हम दुआ के लिए बैठेंगे और कहेंगे कि रूह दुआ और मेरी दुआ करने में मदद कर। वो अकेले बैठकर हमारे लिए आहे नहीं भरेगा, बल्कि हमारे साथ दुआ में बैठकर हमारे लिए शफायत करेगा। अगर हम भी दुआ के लिए तैयार नहीं है, वो इस बात के जिम्मेदार नहीं है कि हमें दुआ करवाने पर मजबूर करे। रूल कुछ की जिम्मेदारी नहीं है कि हम दुआ करें, बल्कि रूल कुछ का काम हमारी दुआ में मदद करना है। बेगाना जुबानों में दुआ करने के वसीला से हम एग्जैक्ट वही दुआएं करते हैं जो खुदावंद की मर्जी में है। आप दुआ कर रहे हो, आप नहीं जानते आप क्या बोल रहे हो। बहुत से ऐसे हालात हैं आपको समझ नहीं लगती, मैं इस हालत के लिए मैं क्या दुआ करूं। आपके पास अल्फाज नहीं है, आप सोचोगे भी तो आपके ख्यालात और सोच इस हद तक नहीं जाएंगी, लेकिन आप जैसे ही बेगाना जुबानों में दुआ करते जाओगे तो रूह कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज निकालेगा आपके मुंह से, आप हैरान हो जाओगे कि आप ये कहोगे तो ये तो इतनी नामुमकिन हालत थी, ऐसी बातें तो कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी, लेकिन खुदावंद वो भेद की बातें आज आपके मुंह से निकलवा रहा है। दुआ जौन सा है ये रूहानी जंग के हथियारों में से एक हथियार है, जिसको हमें इब्लीस पर वार करने के लिए इस्तेमाल करना है। हम अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने बदनों के अंदर हम बड़ी दर्द तो महसूस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इन पर वार कहां से हो रहा है। एक मर्तबा एक मुल्क के अंदर खुदावंद का बड़ा अजीम खादम था, लेस्टर सुमरॉल। उसको खुदावंद ने बदरूहों को निकालने के लिए बड़ी अजीम खिदमत दे रखी थी। वो एक मुल्क में गया और वहां पर जिस रोज से वो गया है उसको ये खबर सुनने में मिल रही है कि जेल के अंदर एक लड़की है और उसको ऐसे सेल में रखा गया है जहां पर कोई दूसरा शख्स नहीं है। उसको मारा भी नहीं जा रहा वहां पर, लेकिन हर रोज उसके जिस्म पर नए नए मार के निशान होते हैं। और वो सारा पुलिस का जो अमला था वो इस बात में फिक्रमंद था कि ये कौन है जो इसको मारता है। अगर ये बात जौन सी है हमसे भी ऊपर के लोगों तक पहुंच गई तो ना जाने वो हमारे साथ क्या सलूक करे। ये दरियाफ्त तो करो इसको कौन मार रहा है। उन्होंने बड़ा दरियाफ्त किया, उनको कोई शख्स नहीं मिला। उन्होंने उस लड़की के गिर जौन सा है, सिक्योरिटी जौन सी है वो और ज्यादा मजबूत कर दी। उन्होंने कहा तुम देखो कोई तो है जो रोजाना आकर मारता है, और रोजाना सुबह जब हम उस लड़की को देखते हैं ताजा जख्मों के निशान होते हैं, कौन है जिसको मार रहा है। जब खुदावंद के खादम ने टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में इस खबर को बार बार उसे सुना, उसने कहा ये लोग तो बेखबर है कि इब्लीस ने ही इस लड़की से गुनाह करवाया है, इब्लीस ही गुनाह करवाने वाला है, और आज इब्लीस ही है जो इस हालत तक इस लड़की को जेल में लेकर आया है, लेकिन इस इब्लीस ने इसका पीछा अब तक नहीं छोड़ा। ये तो इब्लीस के वार है। उसने उनको कहा कि मैं उस लड़की से मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन उस खादम ने जाने से पहले जल्दी नहीं की। उसने भी अपनी रूहानी बैटरी को चार्ज किया है। वो कई दिन तक दुआ रोज़े में ठहरा रहा है। फिर एक वक्त में आकर वो वहां पर गया है और फिर उस वो लड़की के पास बैठा है, उसके लिए दुआ की है, उससे बातें की है, और खुदावंद के नाम से उसे बदरूहों को छिड़का है, और वो बदरूहें जो उनकी उस जिंदगी से दूर हो गई है। और मैं आपको बताऊं, इसी तरह से आज हमारी जिंदगियों के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं। इब्लीस जो सा है हमारी सोच की डायरेक्शन तो दूसरी तरफ हमें बातों में उलझा देता है। नहीं तुम फलान डॉक्टर के पास जाओ, तुम ये करो वो करो, लेकिन बहुत सी बीमारियां हैं जो अब तक बदनों में डायग्नोस नहीं हो सकी। अब देखो तो सही, दर्द बदन में मौजूद है, वार कहां पर हो रहा है हम बेखबर रहते हैं। लेकिन जो ही हम दुआ के अंदर रूल कुछ के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं तो रूल कुछ एग्जैक्ट उन्हीं जगहों पर हमें अटैक करने के लिए कहता है। हम बेखबर रहते हैं कि मैंने तो कभी इस बात के लिए सोचा नहीं था। हमें वासिया दुआएं करने की जरूरत है। ये नहीं है दर्द पैर में हो रहा है तो दुआ हम सर के लिए करें, हमें वासिया दुआएं करने की जरूरत है। इब्लीस वार किस जगह पर कर रहा है हम बेखबर रहते हैं, लेकिन रूल कुछ हमें जो सा है याद दिलाता है। बेगाना ज़ुबानों में दुआओं करने के वसीला से हम वैसी दुआएं करते हैं जो खुदावंद की ऐन मर्जी के मुताबिक है। फिर उन दुआओं के नताइज फिर खुदावंद हमें देता है।
फिर एक और जगह पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का पाक रूह जोन सा है खुदावंद के दिल की तय की बातें हम तक पहुंचाता है। आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं, आप बेखबर हैं, लेकिन वो जानता है। जानो उसके दिल की बातों को और मालूम करो कि मेरे आने वाले वक्त के लिए खुदावंद ने क्या काम, क्या बरकतें खुदावंद ने रख छोड़ी हैं। रूल कुछ जानता है और बेगाना जुबान में जब हम दुआ करते हैं तो रूल कुछ वो तमाम बातें हमें बताना शुरू कर देता है, इसलिए कि वो क्या है, हमारा मददगार है। कभी इस बात को ना भूलिएगा कि वो हमारा क्या है, मददगार है। इसलिए हर ईमानदार को बेगाना जुबानों में दुआ करना जरूरी है। ये हमारी चॉइस नहीं है, हम के मैं करूं या ना करूं ये मेरी अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का हुक्म है। उसे कहा था कि वो तरह तरह की ज़बानें बोलेंगे, ये कलाम में लिखा है। इसलिए अगर कोई ईमानदार इस जगह पर ऐसा है जिसे खुदावंद को जिंदगी भी दे रखी है, अब तक बेगाना ज़बानों के इस बड़े तजर्बा से बना वाकफ है, तो वो अपनी इस हालत के लिए फिक्रमंद हो और आज ही से दुआ करे कि खुदावंद मुझे और किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। मैं आपको बताऊं, खुदावंद का रूह पाक रूह है। वो कौन सा रूह है? वो पाक रूह है। वो जब हमारे अंदर आता है तो हम कुव्वत से भर जाते हैं। इसलिए जिस रूह के साथ मिलकर उससे दुआ करना है, उस रूह को भी पाक होने की जरूरत है। नापाक रूह नहीं, गुनाह से पाक, गुनाह की सोच और ख्यालों से पाक होने की जरूरत है। तभी वो पाक रूह का हमारे साथ जोन सा है, वो डायरेक्ट जोन सा है, वो कनेक्शन होगा और फिर वो वही बातें हमारी जुबान से निकलवाएगा जो खुदावंद की मर्जी की है। और एक और खास बात, जब हम दुआ के अंदर रूल कुस को इतनी अहमियत देते हैं तो रूल कुस हमारा प्रेयर लीडर बन जाता है। हम बैठते तो इसलिए हैं कि शायद हम इस मकसद के लिए दुआ करें, लेकिन रूल कुस आपको लीड करना शुरू कर देता है। रूल कुस कहता नहीं अब तुम इस चीज़ के लिए दुआ करो, नहीं अब तुम इस चीज़ के लिए दुआ करो। फिर हमारी सोच और अक्ल और फहम में जितनी भी बातें और प्लानिंग थी दुआ में आने से पहले, उनको वो सबको पीछे कर देता है। तो एक अपनी ही एक प्रेयर रिच जोन सी है वो आपको दिखाता है। उसके बाद हमें ईमान में भी तरक्की करनी है। बेगाना ज़ुबानों में दुआ करना हमारे ईमान के अंदर तरक्की करना है। बेगाना ज़ुबानों में दुआ करना हमारे ईमान को बढ़ाता है। बहुत सी हालतों के अंदर हमारा दिल नहीं चाहता कि हम दुआ करें। इंसान परेशानियों में ऐसे ही कहते हैं मैं क्या दुआ करूं, इसलिए कि उसकी अपनी सोच के मुताबिक तो कहीं पर भी कोई राह नहीं है। वो ईमान ला ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी निगाहें तो हालात को देख रही हैं कि कोई भी मुमकिन सूरत नहीं है, हर तरफ से नाउमीदी ही है। लेकिन हम इन तमाम हालतों से अपने आप को निकाल कर जब दुआ करने के लिए बैठते हैं और बेगाना ज़ुबानों में दुआ करते हैं, तो बेगाना ज़ुबानों में दुआ करना ऐसे ऐसे उन्हीं हालात के मुताबिक मुफक्कुल फितरत कुदरत वाले मौजज़ात के अल्फाज हमारे मुंह से निकलवाता है कि हमारा अपना ईमान जो सा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे मशवरे खुदावंद देता है कि ईमान इंसान का जो सा है वो बढ़ता जाता है। हमें ऐसे सलाहकार की ज़रूरत है। रूल कुस बहुत अच्छा मशीर है, वो आपकी हालतों से निकलने के लिए आपको सलाह देगा, लेकिन कब देगा? जब आप दुआ करने में उसके साथ बैठोगे और उसकी मदद से दुआ करोगे और वो आपके ईमान को बढ़ाएगा। यहूदा का खत उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, मगर तुम मैं प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूल कुछ में दुआ करके। क्या लिखा है कि अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके और रूल कुछ में दुआ करके। इसका मतलब यह है कि रूल कुछ में दुआ करके यानी बेगाना ज़ुबानों में दुआ करने से हमारे पाक तरीन ईमान की क्या होती है? तरक्की होती है। बेगाना ज़ुबानों में दुआ करना हमारे ईमान को बढ़ाता है और हमें पूरे तौर से खुदावन पर तवक्कल करना सिखाता है। ये बातें महज आपको लफ्ज़ी लग रही होंगी इस वक्त, लेकिन आप इनका तजर्बा करके देखें। अगर नहीं हुआ तो याद जरूर रखें, अगर मेरे ईमान की कमजोरी है तो मुझे बेगाना ज़ुबानों में दुआएं करना जरूर है, वो मेरे ईमान को बढ़ाएंगी। एक मर्दवा एक औरत थी, उसको कैंसर था और डॉक्टर्स ने उसको लाइलाज कर दिया था। अब उसकी कोई बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसी हालत के अंदर उसने ये सोचा कि अब मेरी जिंदगी का आखिर तो होने ही वाला है।
मैंने मरने के बाद जिस खुदा के पास जाना है, मैं अपना ताल्लुक उससे और मजबूत करूं। उसने खुदावंद की तलाश शुरू की, उसने दुआएं करना शुरू की, कलाम को पढ़ना शुरू किया, और इसकी इन तमाम बातों ने उसको खुदावंद के बहुत करीब ले आई। यहां तक कि उसको रूल कुश का बपतिस्मा भी इसी दौरान मिल गया। और वो औरत कहने लगी कि जब मुझे रूल कुश का बपतिस्मा मिला और मैंने बेगाना ज़बानें बोलना शुरू की, अपने इस कैंसर से निकलने के लिए जो ईमान मेरा कभी नहीं था, वो बेगाना ज़बानें बोलने से मेरा ईमान इस कदर बढ़ गया कि मुझे यूं लगा जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है। और वो कहती है कि इसी ईमान ने बेगाना ज़बानों में दुआ करने के नतीजा में जो ईमान मेरे अंदर पैदा हुआ है, मुझे मेरे कैंसर से मुकम्मल तौर से रहाई दे दी है। इसलिए कि बेगाना ज़बानों में दुआ करना हमारे ईमान को बढ़ाता है। आप में से अगर कोई कमजोर या बीमार है, आपका ईमान इतना मजबूत नहीं है, बेगाना ज़बानों में दुआ करते रहो। मत आने दो किसी नेगेटिव सोच को अपने अंदर, ख्यालात को ना आने दो जो आपका ध्यान और आपकी सोचे आपकी मायूसी और बीमारी पर लगाती है। बल्कि जब हम बेगाना ज़बानों में दुआ करते हैं, रूल कुछ हमारा ध्यान उस खुदावंद की इलाही कुदरत पर लगाता है जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आपको अपनी बीमारी बड़ी नजर आती है, आपको अपनी बीमारी लाइलाज नजर आती है, हालात में उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन रूल उसके पास आपकी तमाम बातों के हाल मौजूद है। इसलिए अगर कोई बीमार है तो मैं कहूंगी वो क्या करे, बेगाना ज़बानों में दुआ करे। मायूस है तो बेगाना ज़बानों में दुआ करे, शिकस्त खुर्दा है तो बेगाना ज़बानों में दुआ करे, आगे मुस्तकबिल की राह नहीं है, कुछ नहीं पता हमने क्या करना है, तो बेगाना ज़बानों में दुआ करे। आपको अपने सारे हालात के हल इसके अंदर मिल जाएंगे। और एक और बात जिसके अंदर हमें तरक्की करनी है बेगाना ज़बान, वो अपनी पाकीज़गी में तरक्की करनी है। किस में तरक्की करनी है? इसलिए कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि तुम उस पाकीज़गी के तलबगार बन जाओ जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। है खुदा को देखने की ख्वाहिश? है खुदा को देखने की ख्वाहिश? अगर है तो अपने हाथों को ऊपर करे। एक ही जरिए है खुदा को देखने का और वो पाकीज़गी है, इसलिए कि खुदा पाक है। एक ख़ैमे इज्तिमा के अंदर पाक तरीन मकाम में काहिन एक दफा जाता था, लेकिन अगर कोई काहिन उस पाक तरीन मकाम में जो खुदावंद की हसूरी की जगह थी ना पाकी की हालत में जाता था, वो मर जाता था। और उसके पाँव के साथ उन्होंने एक रस्सी को बांधे होता था जिसका एक सिरा बाहर था और उसके लिबास के नीचे घंटियां थी। जब काहिन खिदमत करता था पाक तीन मकाम में, वो चलता था, घंटियों की आवाज से आती थी, उनको पता चलता था कि काहिन जिंदा है। लेकिन अगर आवाज नहीं थी आती तो उनको पता चल जाता था कि काहिन जो है वो मर चुका है, इसलिए कि नापाकी की हालत में गया। फिर वो रस्सी के साथ उसकी लाश बाहर निकाल लेते थे। हमने ऐसे लोग नहीं बनना। आज बहुत से लोग खुदावंद के इस निज़ाम से नावाकिफ है। हमें अगर खुदावंद के दीदार के तलबगार बनना है, उसकी रफाकत में इस कदर बढ़ना है। आज हर एक इंसान दुआ में कहता है, खुदा तू मुझसे मूसा की तरह बोल, तू मुझसे मूसा की तरह बोल, मुझसे मूसा की तरह बोल। लेकिन उसको मूसा की तरह रास्तबाजी जिसमें भी नजर आ जाएगी, वो उससे वैसे ही बातें करेगा, उसे वैसे ही मुलाकात करेगा। कलाम में लिखा है, उस पाकीज़गी के तलबगार बन जो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर बड़ी आलूदगी है, गुनाह की आलूदगी है। बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती है। आप अपने काम काज में जाते हो, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप उस गुफ्तगू में शामिल नहीं होना चाहते। आप अपने दिल के अंदर बेगाना ज़बानों में दुआ करना शुरू हो जाओ। ये बड़ा अच्छा तरीका है गुनाह की आलूदगी से बचने का। चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, सफ़र में हो, इसलिए कि ये महज बातें ही नहीं है। पहला कुरिन्थियों 14 बाब 28 आयत में लिखा है, अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बानें बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। बेगाना ज़बानें बोलने वाला क्या करे? अपने दिल से और किससे बातें करे? खुदा